के लिए जो सांगला हिल से हैं उनके लिए दुआ की कि वो जेल में थे और खुदावंद ने उनको ब्लास्फेमी लॉ से रहाई बख्शी है। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और ये अपनी नवीयत का ये पहला केस है, ऐसा ये पहला केस है कि ये बंदा अदालत से होके जेल से होके वापस जो है वो खैरियत से अपने बच्चों में पहुंचा है। और ये अपनी नवीयत का पहला केस इसलिए है कि जिन्होंने फंसाया वो ही इसको घर लेके आए और उन्होंने ही इसकी रिहाई का बंदोबस्त किया। खुदा हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा उनका कलाम फरमाता है कि वो हमारे दुश्मनों को भी हमारे दोस्त बना देता है और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि बहन अफशा की मदर के लिए दुआ की गई कि उनकी ब्रेन सर्जरी थी जो ऊपर बिग थी और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उनको सेम डे में नहीं तो सेकंड डे उनको खुदा के फजल से उन्हें घर भेज दिया। वो खैरियत से हैं और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उसके लिए भी। और एबिगेल छोटी बच्ची थी, उसके कानों में इन्फेक्शन है, उसके लिए हमने दुआ की। तो मेरी उनकी मम्मी से बात हुई तो पहले से वो भी काफ़ी बेटर हैं। हम इसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उसके ब्रदर सलीम के लिए भी दुआ की गई, उन पहले से बेटर हैं, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। सादिया बहन के लिए हमने दुआ की, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वो कीमोथेरेपी के लिए जा रही हैं और उनका पहला सेशन था। पहले सेशन में इस तरह हुआ कि उनके लिए दुआ की गई कि उनको किसी तरह का कोई मेडिसिन का या किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। तो खुदा ने इसका भी जवाब दिया। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने टेक्स्ट भेजा कि खुदा उनका शुक्र अदा करें कि किसी तरह का भी कोई साइड इफ़ेक्ट जो है उनकी बॉडी में ज़ाहिर नहीं हुआ। तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करेंगे, खुदा उनकी तारीफ़ करेंगे, बुलंद आवाज़ से सब दुआ करें। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र अदा करें। हालेलुया। ये शुक्राने की दुआ है। सब अपनी ज़बानें खोलेंगे और खुदा उनका शुक्र अदा करेंगे। सब दुआ करें। जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं खुदा बाप हम पा लेते हैं, क्योंकि खुदा बाप तो हमारा रहम करने वाला खुदा होता है। तो हमारा यहोवा यरी है, तो हमारा मुहैया करने वाला खुदा होता है। खुदा बाप तूने इन सब लोगों की शिफा को मुहैया किया। खुदा बाप हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं कि तू जब भी हम तुझसे कभी मांगते हैं, जो चीज भी मांगते हैं खुदा बाप तू उसको मुहैया करता है, तू उसको रिलीज कर देता है अपनी जानब से। क्योंकि खुदा बाप क्योंकि जहाँ कहीं भी तेरे लोग खुदा बाप किसी चीज के लिए इकट्ठे हो जाते हैं खुदा बाप और उस चीज के लिए मांगते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं खुदा बाप उनकी दुआओं को सुनता है। क्योंकि ये तेरा वादा है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो तुम्हारे लिए आसमान पर बांध जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर तुम्हारे लिए खुल जाएगा। ऐ बाप हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू अपने वादों में सच्चा खुदावंद है। ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं सब लोगों की जिंदगियों के लिए जिनकी जिंदगियों में तूने काम किया है। ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा बाप तू अपने लोगों को खुदा बाप रोज ब रोज अपने आप में बढ़ने की तरक्की देता है। खुदा बाप तेरा शुक्र हो। मैं पूरी कलीसिया के लिए तुझसे दुआ करता हूँ खुदा बाप, जो कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी में गिरफ्तार है तो ये वक्त है कि वो तुझसे मांगे। क्योंकि खुदा बाप ये वक्त है कि तूने ये वक्त मुकर्रर किया है कि जब कभी भी हम दुखी होते हैं या मुसीबत में आते हैं और तेरे पास आ जाते हैं तो खुदा बाप हम इन सब चीजों से रहाई पा जाते हैं। ओ खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। थैंक यू, थैंक यू। खौफ न खाना घबरा, खौफ न खाना घबरा,
मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। तमाम बातों के लिए जो पिछले वीक हमने दुआ की, उनकी कोशिश के लिए और शिफा के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और साथ ही साथ से पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, मैं बताता चलूँ कि क्रिसमस का ईस्टर का जो प्रोग्राम है, सॉरी मैंने क्रिसमस कह दिया, जो ईस्टर का प्रोग्राम है वो प्रिंट हो चुका है। ओके, और ये इसलिए जल्दी आपको मैं दे रहा हूँ ताकि आपने जो भी छुट्टियाँ वगैरह अरेंज करनी है वो आप रखा लेना, क्योंकि पाम संडे जो है ये हमारे लिए ख़ास संडे होता है जिसमें यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में हमारे गुनाहों की कुर्बानी देने के लिए दाखिल होते हैं।
और उनका इस्तकबाल जो है बादशाह के तौर पर किया जाता है। और एक पेशिंग गोई थी कि वो ऐसा करेंगे, और संडे को जो पाम संडे 24 मार्च को आएगा उसमें हम देखेंगे। गुड फ्राइडे की इबादत जो है ये 12 बजे शुरू होगी और 12 से 3 बजे तक, ये आपको पता ही है कि हर साल की तरह 3 बजे तक ये होती है इबादत। और इसके लिए भी अगर आपने छुट्टी का अरेंज करना है तो आप ज़रूर करें और हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। और ईस्टर संडे जो 31 मार्च को आ रहा है, इसकी बात जो है नॉर्मल टाइम पर ही होगी, लेकिन ये ख़ास बात होती है, इसमें आना ना भूलिएगा। और आप खुद भी आएँ और अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स, उनको भी ज़रूर इनवाइट करें ताकि वो आएँ और इस ईस्टर पर वो ईस्टर के हवाले से सीख सकें। अभी बात के बाद आपको मैं ये जो प्रोग्राम है ये आपको हैंड ओवर कर दूँगा, दे दूँगा। हालेलुया। और आज मैं बताता चलो कि हमारे चर्च में ये पहली पुकार है। आप सब जानते हैं साइमन स्मिथ को, और उनकी शादी 2 अप्रैल ट्रिनिटी चर्च कराची में जो है वो मुनाकार पाई है। साइमन स्मिथ और साकिब जमील, इन दोनों की शादी जो है 2 अप्रैल ट्रिनिटी चर्च में सदर में मुनाकार पाई है। अगर कोई शरई तौर पर ऐसी वजह जानता है कि उनकी शादी जो है वो जायज़ नहीं है तो वो अब वो बात कर सकता है, वरना हमेशा के लिए खामोश रहे। और ये पुकार जो है ये इस संडे की पहली पुकार है। और अगर कोई भी ऐसी शरई वजह जानता है जिसकी वजह से ये शादी जो है वो जायज़ नहीं, तो वो बात के बाद मुझसे मिल सकता है, वरना हमेशा के लिए वो खामोश रहेगा। थैंक यू। संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो नीचे चले जाएंगे। छोटे बच्चे जो हैं संडे स्कूल के वो नीचे चले जाएंगे। अगले संडे जो है मर्जिंग संडे होगा, और जैसा कि आपको पता है कि मर्जिंग संडे पे भी हम प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए भी प्यार से आइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम में से यीशु मसीह के हवाले से सीखेंगे कि आज जो है इस महीने का पहला संडे है और आज होली कम्युनियन भी है, और इसलिए मैंने सोचा कि आज हम ब्रेड के हवाले से सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से। और पिछले 2 संडे से हम फास्टिंग के हवाले से बात करते आते हैं कि फास्टिंग क्या है, किस तरह की है, कितनी टाइप की है, और किस तरह फास्टिंग करनी चाहिए, खुदा को कैसी फास्टिंग पसंद है, खुदा किस तरह चाहता है कि हम फास्टिंग करें। और इट इज़ गुड कि हम अपने आप को अलग करें खुदा के लिए। और अब जो रोज़ा रखते हैं उसके बारे में मैंने बताया था कि खुदा यीशु मसीह की जो तालीम थी उसने ये कहा कि रियाकारों की तरह रोज़ा ना रखा जाए, बल्कि ईमानदारों की तरह रोज़ा रखा जाए। और जो हमारा ईमान है उसको प्रैक्टिस भी किया जाए। ये नहीं कि जो ईमान की बात होती है सिर्फ चर्च की हद तक आती है, बल्कि उसको प्रैक्टिकली करना भी चाहिए। अगर जो हम ईमान रखते हैं कि इस तरह से रोज़ा रखना चाहिए हमें, तो बिल्कुल वैसे आप रोज़ा रखें, लेकिन प्रैक्टिकली उसको मतलब अपनी ज़िंदगी में उतारें। प्रैक्टिकली जो खुदावंद है वो उस तरह के रोज़े चाहता है, दिखावे के या उस तरह के रियाकारी के रोज़े जब खुदा पसंद नहीं करते। ये सारी बातें पिछले 2 संडे में हमने देखी हैं। तो आज हम देखेंगे पैदाइश की किताब उसके 14 बाब और उसकी 17वीं आयत से 20वीं आयत तक बढ़ेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे। जेनेसिस चैप्टर 14 फ्रॉम वर्स 17 to 20, और
कोई भी बुलंद आवाज से इस सवाल को हमारे लिए पढ़ेगा। वंडरफुल थिंग। वर्स 18 अगर आप पढ़ दे मेरे लिए ऊंची प्लीज। वर्स 18 जिस पर हम फोकस करने वाले हैं। Hallelujah. The Melchizedek, the king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. Bread and wine? Why? Bread and wine. He was a priest of God of Most High, and his name was Melchizedek, and he brought bread and wine. We're going to start from here. Hallelujah. And we need to learn today who Jesus was. Okay? So we know that the high priest is Jesus. And this verse is talking about Jesus. If you want to see for your satisfaction, see Hebrew chapter 7. निकाले मेरे साथ Hebrew chapter 7. It's just to read for just our own satisfaction. कि ये वर्ष जो है ये यीशु मसीह के ही हवाले से बात करती है, ना कि किसी और मलकीसेदेक कोई और नहीं है, और ना ही कोई हो सकता है, और ना ही किसी और की डिस्क्रिप्शन जो है इसके साथ मैच कर सकती है। Hebrew chapter 7 from verse 1, 2 and 3 पढ़ेंगे। हालेलुया। तो कौन पढ़ेगा? बुलंद आवाज से प्लीज। Hebrew chapter 7 from verse 1 to 3. This verses have direct link to Genesis chapter 14, okay, and verse 17, 18, 19, 20. और ये मुल्क के सिद्दीक सालम का बादशाह खुदा ताला का कहन हमेशा कहन रहता है। हालेलुया। यहां से पढ़ना। कौन पढ़ेगा? Hebrew chapter 7 from verse 1, 2 and 3. Landwasa, please. This Melchizedek was king of Salem and priest of God Most High. He met Abraham returning from the defeat of the king and Bethel, and Abraham gave him the tenth of everything. First his name is King of Righteousness, then also King of Salem means King of Peace. Without father or mother, without genealogy, without beginning of days or end of life, like the Son of God who made. Direct link. We are pretty sure the writer of the book of Genesis is writing about Jesus. Hallelujah. तो जीसस जो है यहाँ बुक ऑफ जेनेसिस में हमें नजर आता है कि जब इब्राहिम जो है वो बादशाहों को फतह करके वापस आता है तो उसने उसको दाए के दिया, लेकिन वी टॉकिंग अबाउट द ब्रेड एंड वाइन. ही ब्रॉट द ब्रेड एंड वाइन फॉर whom? इब्राहिम. हालेलुया. तो किसके लिए वो लाया था जी? इब्राहिम के लिए. इब्राहिम के लिए वो रोटी और मैल आया. मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं इसको याद रखना है आपने कि वो रोटी लेके आया उसके लिए. इब्राहिम को भूख लगी हुई थी. क्या उसके पास खजाने नहीं थे? क्या इब्राहिम के पास वाइन नहीं थी? पीने के लिए कुछ नहीं था? But he gave himself. Hallelujah. क्या उसने दिया अपने आप को? अभी हम देखेंगे कि वो क्यों लाया. थोड़ी देर में बात खुल जाएगी. हालेलुया. और देखे कि वो रोटी और मैल लाया और खुदा ताला का काहिन था. और ये काहिन व्हाट टाइप ऑफ हाई प्रीस्ट ही वाज. उसमें हमने देखा है वर्स सेकंड में फर्स्ट 2-3 में चैप्टर 7 वर्स 1-3 में कि ये जो मलकीसेदेक
सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा कायम रहता है. So there are so many other high priests were there, you see, at that time. But this high priest is different than the others. The other one born and die. They're gone. But this one born and is forever. Hallelujah. So Jesus is the high priest forever, not for limited period. He was the high priest for unlimited period. Hallelujah. ये हाई प्रीस्ट जो है ये यूनिक है, डिफरेंट टाइप है, और ये इब्राहिम के लिए रोटी और मैं लाया है. हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक्सोडस में देखें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 15 कोई भी पढ़े. धन्यवाद. मैं इसलिए कहता हूं कि आप पढ़ें. इट्स गुड कि आप इस तरह रीड करते हैं और लर्न भी करते हैं साथ साथ, और पता चलता है आपको कि कौन सी बुक कहां पर है. एक्सोडस खुरूज की किताब उसका 23 बाब और उसकी 15वीं आयत जो है वो पढ़नी है. So there are 3 type of feast mentioned. God has given 3 type of feast, but we are going to take only one. अपने सब्जेक्ट के मुताबिक हम आज के मौजू के मुताबिक. Thou shalt keep the feast of the unleavened bread. Thou shalt eat the unleavened bread 7 days, as I commanded thee, in the time appointed at the month Abib. For in thou camest out from Egypt, and none shall appear before thee empty. Hallelujah. This is the verse 15. Okay. और आगे ये जो पहली जो फीस्ट है इसका जिक्र किया गया है, फिर 16वीं आयत में दूसरी का, और फिर इसी के 16वीं आयत की दूसरे हिस्से में फिर तीसरी फीस्ट का जिक्र किया गया. We're not talking about the other feast. We're talking about the feast of unleavened bread. बेखमीरी रोटी की जो फीस्ट है. अब मुझे ये बताएं, क्या हम रोटी खाते हैं? क्या रोटी खाना कोई फीस्ट है? हम रोटी खाते हैं, रोज आप रोटी खाते हो, ये कोई फीस्ट है? लेकिन खुदा कहता है कि आपने बेख मेरी रोटी खानी है 7 दिन तक, और ये आपके लिए फीस्ट है ना? अजीब बात. तो रोटी तो इंसान खाता ही है, लेकिन फीस्ट कैसे बन गई? फीस्ट जब खुदा कहता है तो फिर ये फीस्ट बन जाती है. लेकिन कहता है कि जिस तरह से मैंने आपको कमांडमेंट दिया है, कमांड किया है, उसी के मुताबिक आपने अबीब के महीने में ये मनानी है. और ये लिखा है कि फॉर इन इट यू केम आउट ऑफ इजिप्ट, यानी गुलामी के घर से आजादी की फीस है ये. पहले आप गुलामी का खाना खाते थे, अब आजादी का खाना खाते हो. हालेलुया. तो खुदा ने बेख मेरी रोटी अनलिमिटेड ब्रेड जो है उसको खाने के लिए कहा. पहले हमने देखा कि इब्राहिम को खुदा ने खाने के लिए रोटी और मैदा दी, सेम यीशु मसीह ने. ओके. और अब खुदा ने इसको फीस के तौर पर दिया कि ये गुलामी के घर से निकलकर आजाद हो गए, आजादी हासिल कर ली, और आपको अब जो है ये बेख मेरी रोटी की जो फीस है इसको सेलिब्रेट करना है. हालेलुया. सेलिब्रेट करना है. तो यीशु मसीह जो है वो शुरू से चलता आ रहा है और वो भैया करता है. पहले जब इब्राहिम जब उसको आजादी मिल गई, उसने सारे बादशाहों को कत्ल करके वापस आया और उसको फतहमंदी खुदावंद यीशु मसीह ने दी और उसके लिए रोटी और मैदा लाया. अब गुलामी के घर से इजिप्ट से निकालकर 400 साल तक खुदावंद की कौम जो थी वो इजिप्ट में, मिस्र में गुलामी की हालत में थी, पिसे हुए थे, मर रहे थे, गुलामी में थे. और जब उनको निकाल कर लाया तो उनको ये फीस दी. हालेलुया. ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि हमें पता चले, और ये इस तरह से पढ़ने से पता चलता है कि यीशु मसीह शुरू से साथ साथ चलते आ रहे हैं. हालेलुया. और अनलिमिटेड ब्रेड जो है ये किस बात की निशानी है? खमीरी रोटी जो है ये गुनहगारी की हालत को शो करती है, और बेखमीरी रोटी जो है ये राइटियसनेस है, विदाउट सिन, हमारी हालत को शो करती है. एक हालत जो है विदाउट सिन है, एक हालत जो है विद सिन है. तो जो बेखमीरी रोटी शो करती है ये
गुनाह के बगैर जिंदगी को शो करती है। खुदा हमें वहां से निकाल कर लाया, गुलामी के घर से निकाल कर आजादी की हालत में लाया, आजाद किया, गुनाहों से छुटकारा दिया और हमें राइटियस बना दिया। हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि और इसको समझा जा सके। प्रेज द लॉर्ड। और निकालें ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 1, 2 and 3। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 1, 2 and 3। गिनती की किताब के बाद आएगा, नंबर्स के बाद। चैप्टर 8 वर्स 1, 2 and 3। यहां पर देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ साथ चलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज जीसस। चैप्टर 8 वर्स 1, 2 and 3। हालेलुया। लिखा है कि सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं तुम एहतियात करके अमल करना। कैसे अमल करना जी? एहतियात के साथ अमल करना, ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो, और जिस मुल्क की बाबत खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो, और तुम उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे, ताकि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। अब रीजन समझ में आया कि खुदा ने उनको क्यों ख्वार किया। वो गुनाह में पड़ गए, लेकिन खुदा ने उनको ख्वार किया। 40 दिन का सफर जो था वो 40 सालों में बदल गया, और खुदा ने उनको आजमाया कि तुम खुदा के हुक्मों को मानोगे या नहीं। और उसने तुझको आजिज किया, उनको हम्बल किया, आजिज किया, यानी उनको तोड़ा। उनके जज्बात जो थे दूसरे खुदाओं के लिए वो तोड़े, आजिज किया। ये तुझको भूखा होने दिया। That was God। उनको भूखा होने दिया। हालेलुया। और वो मन जिसे ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया। ऐसा मन आसमान से खिलाया, ना तुम जानते हो ना तुम्हारे बाप दादा उस मन को जानते थे। और वो मन जो था वो आसमान से आया और उनको खिलाया गया। हालेलुया। ताकि तुझको सिखाए। किस लिए खिलाया गया जी? रीजन क्या था? कि लोग सीखें। वी शुड लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स। हालेलुया। ताकि वो तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता। इंसान के लिए क्या लिखा है जी? कि रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। कैसे जीता रहता है जी? जो खुदा के मुंह से बात निकलती है उससे जीता रहता। कि बनी इसराइल जो थी वो इस बात को माने और सीखे और एक्सपीरियंस करें। इसलिए कि इब्राहिम ने तो एक्सपीरियंस कर लिया, उसको तो रोटी और मैल मिल गई। इनके बाप दादा को भी आसमान से मन मिला और इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि इंसान सिर्फ रोटी और मैल और पानी से जीता नहीं रहता, बल्कि खुदा की कुदरत से जीता रहता है, और वो बातें जो खुदा के मुंह से निकलती हैं उससे जीता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखें, इन सारी बातों को हम एक तरफ रख देते हैं। हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है शुरू से हमारे साथ है। इब्राहिम के साथ था, उसको रोटी और मैदा दी गई। बनी इस्राएल के साथ था, जब विल्डरनेस में थे उनको मन खिलाया, बटेर खिलाया, गोश्त, हर चीज उनको मुहैया की गई। फिर उनको जो पहुंचने वाले उनकी जो नस्ल थी, उनको पहुंचने से जरा पहले खुदावंद ने इस मिशनरी की किताब में बताया कि उनको मैंने इसलिए अखबार किया ताकि इंसान सीखे कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे जीता रहता है। हालेलुया। कि इंसान के लिए रोटी से जीना जो है वो
दिनों की जिंदगी है, महीनों की जिंदगी है, चंद सालों की जिंदगी है, 80, 90, 100, मे बी 200 ईयर, लिमिटेड है। लेकिन इंसान जो है वो खुदा की हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे जीता रहता है। आइज़ाया चैप्टर निकाले और उसकी निकाले 55। प्रेज़ द लॉर्ड। 1, 2, 3 आयत जो है वो पढ़ेंगे। आइज़ाया 55 1, 2, 3 आयत। कोई बुलंद आवाज से प्लीज पढ़े। Oh, everyone who thirsts, come to the waters, and you have no money. You who have no money, come buy and eat. Yes, come buy wine and milk, without money and without price. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, जो हर बात हमने पढ़ा कि जो खुदा के मुंह से निकलती है, हालेलुया। नाउ हम देखते हैं कि यशाया जो है वो पेशन गोई के तौर पर यहां पर बयान करता है, हालेलुया। वो कहता है आए सब प्यासो पानी के पास आओ। किसके पास आओ? पानी के पास आओ। और हमें सब पता है कि जब बनी इसराइल को एक्सपीरियंस हुआ कि तो पानी जो है वाटर वाज नॉट देयर, यू सी, एंड दे क्राइड आउट टू द लॉर्ड एंड आस्क्ड फॉर द वाटर, एंड दे हैव आर्गुमेंट विद मोसेस, यू सी, एंड व्हाट हैपेंड? खुदा ने मुहैया किया, पानी दिया था। और खुदा ने क्या कहा था? किसी को याद है कि मूसा खुदा ने क्या कहा? लाठी नहीं कहा था, मार। उसने बोला था कि उस चट्टान को जाके क्या, ये तो उसका गुनाह के ना गया कि उसने जाके लाठी जो थे इस्तेमाल की। और बाइबल हमें यह बताती है कि जो उनके साथ साथ चल रही थी वो चट्टान जो था वो मसीह था। That was the sin against God, you see. What he did, that was the only thing, कि उसको ये सजा मिली कि वो प्रॉमिस लैंड में जा ही नहीं सका। सारी दुनिया चली गई और लीडर पीछे रह गया। आपको पता कि मूसा की ये सजा थी कि मूसा जो था वो प्रॉमिस लैंड पर नहीं जा सका था। सारी दुनिया चली गई थी, मूसा नहीं गया था। लेकिन कब गया? आपको पता होना चाहिए कब गया? जब यीशु आया। आपको पता है कि मूसा और एलिया को उसके शागिर्दों ने यीशु के साथ बातें करते देखा। That was the promised land in Jerusalem. Hallelujah. When Jesus is there, all the punishment is gone. Hallelujah. So we know that. Hallelujah. अब वो पानी जो है वो मसीह है, चट्टान मसीह है। और ईसाया जो है वो बताता है, वो कहता है आए सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा नहीं है। There is no sacrifice you can make. You have nothing in your hand. You have nothing to offer God. You must come and buy without money. You know, if you don't have money, just come. Don't worry about the money. Don't worry. क्योंकि खुदावंद जो है पहले सैक्रिफाइस आप करते थे अपने गुनाहों के लिए, तो फिर आपकी आवाज सुनी जाती थी, फिर आपको ब्लेसिंग मिलती थी, फिर आपके लिए खुदा था वो। लेकिन अब क्या है कि जो प्यासा है पानी के पास आ जाए। हालेलुया। अब देखिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं कि सारे हवाले पढ़ूं। आपको याद होना चाहिए कि सामने औरत को यीशु मसीह ने क्या कहा था कुएं पर? अगर तू ये जानती कि तेरे साथ जो बातें कर रहा है वो कौन है, तो तू मांगती और मैं तुझे क्या देता जी? तो जिंदगी का पानी देता। हालेलुया। नाउ यू नो दैट कि यीशु मसीह की बात हो रही है। जिंदगी का पानी, जो प्यासा है वो यीशु मसीह के पास आए, और जिसके पास पैसा ना हो और मूल लो और खाओ। हाँ, आओ मैं और दूध बेजार बेकीमत खरीदो, विदाउट मनी, गेट एवरीथिंग। हालेलुया। यू डोंट नीड anything, no sacrifice, nothing in your hand, nothing. You just come and believe Jesus. He is the Savior, the Son of God, and all the blessing is for you. The doors of the blessing will open for you. Hallelujah. You don't need to pay anything. Praise the Lord.
तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए और जो रोटी नहीं और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो सुधा नहीं करती खर्च करते हो? क्यों ऐसा करते हो कि जो चीज रोटी नहीं और जो चीज पानी नहीं, जो आपकी जिंदगी को सुधा नहीं कर सकती, आप उसके लिए रुपया पैसा खर्च करते हो? There are many people, you see. If you want to see in India what people are doing. जिसके पास कुछ भी नहीं है वो 5-10 रुपए का खोपरा लेता है, वही जाके तोड़ देता है मंदिर पर, you see. और दूसरी कौमें बकरे ज़बा कर रहे हैं, और बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जो मेंटली सेटिस्फैक्शन के लिए they are doing so many things to buy their salvation, to get peace of mind. But Christians, the God said, if you don't have money, if you don't have anything, just come to the water. The river of life is there. Hallelujah. Just come to Jesus. Just come to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. क्यों उस चीज के लिए खर्च करते हो जो रोटी नहीं? जो वो खुदा ऐसे हैं जो रोटी है ही नहीं. Praise the Lord. और हमें ऐसी बातों के लिए कुछ भी कहीं की जरूरत नहीं है. मत्ती 4 बाब निकाले, 3 और 4 आयत पढ़ेंगे. मत्ती की इंजील उसका 4 बाब, Matthew chapter 4 verse 3 and 4. वेरी फेमस बात है ये, आप सबको ये हवाला याद होगा. 3 and 4. Because now, when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. डेविल ने क्या बोला था यीशु मसीह को कि अगर तू खुदा का बेटा है तो कमांड कर इन पत्थरों को कि ये रोटियां बन जाएं. He was talking about rubbish, you see. It was nonsense what he was talking about. Devil must know these things. If a person can fast for 40 days, he can fast another extra day. Why is he asking about these things? Why is talking about something very special, you see? Talk to this stone, become a bread for you. No. He's asking Jesus, who is the bread of life, himself. ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि आपके पास ये ब्रेड पड़ी हो टेबल के ऊपर, आप ब्रेड को जाकर बोले, if you read a bread, can you ask the stone to become a bread? ब्रेड को क्या जरूरत पड़ी है कि ब्रेड बनाए? जरूरत है ब्रेड को कि ब्रेड बनाए. There is no need for that. और आगे यीशु मसीह ने क्या बोला जी? But he answered and said, it is written, man shall not live by the bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, जो अभी हमने हवाला पढ़ा था इस कृष्णा में, कि इंसान जो है सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है. What are you talking about nonsense? We're not talking about the physical bread. We're talking about the bread which is from heaven. Praise the Lord. The bread of life. मत्ती 6 बाब निकाले, उसके 11 है. Matthew chapter 6 verse 11. यीशु मसीह ने इस वेरी फेमस हवाला है ये, जब यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को दुआ करना सिखाई. And we know that everybody called this prayer the Lord's Prayer. क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को पढ़ने के लिए इसका 11 में लिखा, give us this day our daily bread. Daily bread. We must pray for that. Every Sunday हम पढ़ते हैं और हमारी दुआ में ये बात शामिल होनी चाहिए कि खुदावंद हमारी जो रोज की रोटी है वो हमें दिया कर.
प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम को रोटी मिल गई, प्रेज द लॉर्ड। बनी इसराइल को विल्डरनेस में थे, वहां मैना मिला, रोटी मिल गई, खाना मिला, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह ने कहा कि जो प्यासा है वो भी आ जाए, इसके बाद पैसा नहीं खाने के लिए, वो भी आ जाए, खाए पिए ऐश करे, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब शैतान के एक और बात सुनी, वो ब्रेड को पूछ रहा है और कह रहा है कि इस पत्थरों को फरमा के रोटियां बन जाए। कहता है वो बात नहीं पड़ी कि इंसान से रोटी से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई तो उनको भी यही कहा कि ये मांगा करो, ये जरूरी है आपके लिए, हमारी डेली ब्रेड ये जरूरी है। और इसके साथ मत्ती 26 बाब निकालें, 26 बाब और उसकी 26, 23 और 28 आयत पढ़ेंगे। Praise the Lord. That's the Last Supper. How many people remember the Last Supper? What happened? We must remember, isn't it? Last Supper. Praise the Lord. And as they were eating, Jesus took bread and blessed and broke it and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." Bread is body. Bread is, सब बोले, bread is body. Bread is body. Hallelujah. The bread is body. And Jesus took the bread and he claimed, "This is my body." Now we know that who is my bread. Who is my bread? Jesus. जोर से बोले, who is my bread? Jesus. Jesus is my bread. Praise the Lord. Hallelujah. And he claimed that, he said, "Take, eat, this is my body." Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you." कितने लोगों को कहा? All of you. जितने भी वहां बैठे थे सबको बोला कि कप को ब्लेस किया और कहा कि इसमें से of the new covenant, this is my blood. रोटी और मैं लाया, इब्राहिम को मिला, मुल्क सीधे सालिम का बादशाह जो हमेशा कायम रहता है, इसको मौत नहीं आती, विदाउट सिन। देख मेरी रोटी खाया करो, विदाउट सिन। जीसस, टॉकिंग अबाउट जीसस, हालेलुया। वो बेबाप, बेमां, बेनसबनामा, ना उसकी उम्र का शुरू, ना उसकी जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा। Not the son of God, but he was declared as the son of God because he is God himself. But he became a bread. Hallelujah. The bread of life. He became the water. He's a bread and water and wine. Wine is the new covenant. Now we know that, who he is. John chapter 6 निकाले. John chapter 6. (47) से 51। मैं चाहूंगा कोई बच्चों में से पढ़े उसको। जॉन चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 47 से 51 तक। जरा बुलंद आवाज से प्लीज। Most surely I say to you, he who believes in me has everlasting life. I'm the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. This is a bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever, and the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. हालेलुया। हमने देखा कि यीशु मसीह का जो यहाँ पर क्लेम है उसको हमने देखा है 47 वर्ष में। प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। हमेशा की जिंदगी उसकी है। हालेलुया। जिंदगी की रोटी मैं हूं।
कौन है जी जिंदगी की रोटी? यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने शैतान को ये बात नहीं बताई। जब वो पूछ रहा था, whether he was foolish, you see, he asking the bread to make a bread. No good, isn't it? Because he did not know the plan of God. Praise God. उसने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। मन खाया और मर गए, हालांकि वो मन भी आसमान से मिला था और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। It's a different type of bread. Hallelujah. It's a different type of bread. Your father ate the manna in the wilderness and they are dead. This is the bread which comes down from heaven that one may eat of it and not die. Not die. Different type of bread. Praise the Lord. So everybody, who wants this bread? Everybody wants this bread. Hallelujah. Say, I want this bread. I want this bread. Come on, say, I want this bread. Praise the Lord. I want this bread. We need it. Hallelujah. I am the living bread, Jesus said, which comes down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh. It's clearing, more clear, isn't it? My flesh, he said. The bread I'm going to give you is my flesh. Hallelujah. Which I shall give for the life of the world. Not for a single person, not for only for the Jews, not only for the Gentiles, but for the world. Hallelujah. The promise was for the world. Hallelujah. जो भी ईमान लाए हलाल हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, और हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ओके, कौन पढ़ेगा? हमने पढ़ना है 55 से, बल्कि 54 से। 54। Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Yeah, continue. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father. So he who feeds on me will live because of me. This is the bread which came down from heaven, and not as your fathers ate the manna. Praise the Lord. यहाँ पर मिस्ट्री है 57 वर्स में लिखा, as the living Father sent me. I'm not going to preach on that today, okay? As लिखा, as the living Father sent me, and I live. Okay? As the living Father sent me, and I live. Praise the Lord. Because of the Father. Because of the Father. Okay? So, he who feeds on me. Because he who feeds on me will live because of me. Praise the Lord. ये जब मैं पढ़ाऊंगा आपको oneness of God, फिर हम इस पर बात करेंगे कि बाज़ लोग ये बिलीव करते हैं Father, Son and the Holy Spirit they are one. कुछ कहते हैं they are three God. तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है लोगों को अंडरस्टैंडिंग में। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह हम जो देखते हैं कि यीशु मसीह और फादर एंड द होली स्पिरिट जो है ये किस तरह वन है। और यहाँ पर थोड़ा सा टच मिला है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा है कि देखिए, क्योंकि यीशु मसीह ने ये दावा किया था कि यूनिटी के हवाले से कि आप भी वैसे ही एक हों जैसे मैं और मेरा बाप एक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम बाद में इन पर गौर करेंगे और शेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जो बात कही है उसमें सबसे जो अहम बात है वो ये कि जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा
मेरे सबब से जिंदा रहेगा। और ये हमारा ईमान होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो रोटी आसमान से उतरी यही है। जो आसमान से रोटी उतरी कौन सी है? यही है। और वो यीशु मसीह में है। बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए और जे ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। ये बातें उसने कुफरनहूम की एक इबादत खाना में तालीम देते वक्त कही। That was the part of the teaching of Jesus. Where? तालीम। देखो तालीम देते वक्त कहीं थी इबादत खाने में। यहाँ लोग इबादत के लिए आते थे। Not he was not talking to the disciple. ये बात याद है कि बाद जब हम ये मिस्टेक करते ओ ये बात सिर्फ डिसाइपल के लिए थी। No, he is not talking to the disciple. You can read yourself. ये 59 वर्स में लिख लें। देखा ये बातें उसने कुफरनहूम के एक इबादत खाना में कही। इबादत खाना में से शागिर्द नहीं होते, वहां लोग इबादत के लिए आते थे। Many people were there and he was preaching there. और खुदा ने वहां पर ये बातें उनको सिखाई और कहा कि जो मेरा गोश्त खाता है, जो मेरा ब्लड पीता है, उसमें हमेशा की जिंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो आसमान से रोटी उतरी है, यीशु ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। ये उसका दावा है। और इसीलिए ये वही यीशु है, वही यीशु है जो इब्राहिम को मिला जेनेसिस में 14 बाब में, और उसको रोटी और मैदा दी। बनी इसराइल विल्डरनेस में भटके हुए थे, उनको चट्टान की सूरत में उनके साथ साथ था और उनको पानी मुहैया किया, खाना मुहैया किया, सब कुछ उनको मुहैया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज इंसान बेबस हो चुका है। यशायाह ने कहा जिसके पास कुछ भी नहीं है, यू गॉट नथिंग इन यू, जस्ट कम टू जीसस। ये चैन है यशायाह का। आपके पास कुछ देने के लिए नहीं। एनीबॉडी जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा ना रुपया है, ना उसके पास कुर्बानी है, देने के लिए कुछ नहीं है, बट यू जस्ट कम टू जीसस एंड एक्सेप्ट हिम एज योर सेवियर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसको सेवियर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो फिर हमेशा की जिंदगी हमें मिल जाती है। आपको किसी तरह की कुर्बानी, चंदा, हदिया या और तरह की ऐसी बातें लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके ऊपर कुछ नहीं आए, सबसे पहला मरहला ये है जब आप यीशु को पहन लेते हैं। ये बात याद रखें, जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो खुदा का कलाम मुझे ये सिखाता है कि हम उसके खून से खरीदे हुए हैं, हमारी कीमत लगाई गई है। अपनी कीमत पर जरा गौर करें, तो मजाक नहीं है। और उसने हमें खरीदा है, हम अपने नहीं। अब जब हम अपना उसे दे देते हैं तो देन हम अपने नहीं रह जाते, फिर हम यीशु के हैं। ये बात याद रखें कि जब कोई भी चीज बिक जाती है तो वो अपनी मर्जी नहीं कर सकती, ये कर सकती है। फिर हमारी मर्जी खत्म हो जाती है, फिर किसकी मर्जी चलनी चाहिए हमारी जिंदगी में? यीशु की मर्जी हमारी जिंदगी में चलनी चाहिए, ना कि हमारी जिंदगी में हमारी ही मर्जी चलनी चाहिए। तो फिर तो हम इसका मतलब यह है कि हमने यीशु को ठीक तौर से कबूल नहीं किया। हमारी हालत फिर गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। रंग नहीं बदलना चाहिए, दिल का बदलना चाहिए। क्या हम गाते होते हैं, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। ये क्या बात है कि भेष बदल जाए? तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है, नहाना भी चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए, लेकिन दिल का बदलना बड़ा जरूरी है। जो रोटी और मैं इब्राहिम को देता है, वो आज भी कहता है कि मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं जिंदगी का पानी हूं, मुझे एक्सपीरियंस करें। हालेलुया। अगर आज तक हमने यीशु मसीह को जिंदगी में ब्रेड के तौर पर नहीं लिया तो उसको खाने की जरूरत है। क्योंकि जो उसको खाता नहीं, जो उसको पीता नहीं, उसमें हमेशा की जिंदगी है ही नहीं। ये यीशु मसीह का दावा है, मैं नहीं कहता, ये यीशु मसीह ने कहा है। ये खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं है। तो जिंदगी हासिल करने के लिए हमें उसके खून गोश्त में शामिल होने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी जिंदगी पर गौर करें
और खुदा यीशु मसीह से कहें खुदा मेरे पास कुछ नहीं। ईसाया ने कहा था, ना उसको क्लेम करें कि खुदा मेरे पास कुछ नहीं, ना अच्छी जिंदगी है, ना मेरे पास ईमानदारी है, ना मेरे पास इला परहेजगारी है, मेरे पास कुछ नहीं, हम तो गुनहगार हैं। खुदा ना मेरे पास कुर्बानी है, क्योंकि कुर्बानी लेके आने के लिए भी तो आपको गुनहगार खुदा की हुजूरी में कुर्बानी लेके नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो गुनहगार है, उसको भी हाई प्रीस्ट को देना पड़ता है। लेकिन मेरा हाई प्रीस्ट तो यीशु मसीह है जो खुद ब्रेड है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो यीशु मसीह के वसीला से खुदा तेरे पास आता हूँ, आती हूँ। खुदा मुझे कबूल कर। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपनी हालत पर गौर करेंगे और उन अजीजों के लिए भी दुआ करेंगे जो बीमार हैं या आप समझते हैं कि उनको दुआ की जरूरत है, उनके लिए दुआ करें। भाई आयवन के लिए दुआ करेंगे जबकि वो पाकिस्तान के लिए रवाना है, और उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनको तंदुरुस्ती सेहत दे। और भी जिस किसी को आप जानते हो कि उसको दुआ की जरूरत है, बहन साथी के लिए दुआ करें। और जिस किसी के लिए आप दुआ करना चाहते हैं, अभी मौका है कि आप दुआ करें। अपनी जिंदगी की हालत जो उस पर भी गौर करें और खुदावन से कहें कि खुदावन मैं तेरे पास आया हूँ, आई हूँ, खुदावन तू मुझे कबूल कर, क्योंकि तेरे बगैर ऐ खुदा कोई जिंदगी नहीं। वो रोटी जो खुदावन तूने इब्राहिम को दी वो आज भी मुहैया है, क्योंकि तूने फरमाया कि जिंदगी की रोटी तो मैं हूँ। जिसके पास कुछ नहीं वो आए बगैर कीमत के खरीदे। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कोई भी बुलंद आवाज से दुआ करे, जिस किसी को खुदावन का रूह हिदायत करता है वो दुआ में रहनुमाई करेगा। हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी सारी भलाइयों के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, शफकत के लिए। खुदावन की जिंदगी की रोटी है, जिंदगी का पानी है। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। आज के कलाम के लिए खुदावन तेरे सामने मिन्नत है कि खुदावन इस कलाम को फलदार साबित कर खुदावन, जो हमारी जिंदगी में 100 गुना फलदार। खुदा एक जान के लिए बहन भाई के लिए खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो जो तेरे हुजूर में है। खुदावन हम आपकी सारी मुलाकात तेरे हुजूर उठाते हैं खुदावन, इसलिए कि तू हमारा ईमान और भरोसा तुझ पर है खुदावन। जैसी वाली मुश्किलात है जो नामुमकिन का खुदावन है, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। सारे बीमारों को खुदावन तेरे हुजूर लाते हैं खुदा, जिनको हम जानते हैं या नहीं जानते खुदावन, जिन्होंने ईमान के वसीले से तेरे सामने मिन्नत रखी है खुदावन, तेरे सामने खुदा इल्तिजा करते हैं खुदावन यीशु तो अपने लोगों को आज इसी वक्त खुदा तू शिफा बख्श, इसलिए कि तू शिफा का मंबा शाफी खुदावंद है, जलाल का बादशाह जलाली खुदावंद है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। इबादत के बाकी मादा वक्त में खुदावन तुम्हारी मदद और सहायता कर हमारे साथ सामने आ जाना। यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, सुनो बख्श। अभी हम आवाज के दूसरे हिस्सा की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आइए हम दुआ मांगे। अकादम के जिंदा जलाली आसमानी खुदा, हम अपने दिल की गहराइयों से तेरे पास आते हैं और खुदा इस रोटी और मैकली का शुक्र अदा करते हैं। और खुदा तूने फरमाया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, और एक खुदा तूने फरमाया कि जो इसमें से खाता और पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। चाली खुदा हम अपनी हालत पर गौर कर हुए अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं पाते
कि हम तेरी मेज़ के पास आ जाएं, लेकिन खुदावंद ये तेरा रहम है, ये तेरा फजल है, जिसके वसीला से खुदावंद हम तेरी मेज़ पर आते हैं और इस रोटी और मैग को शेयर करते हैं ताकि हम हमेशा जिंदा रहें। खुदावंद तूने फरमाया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, ताकि हम इस अब्दी कानून को हमेशा अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें और हमेशा इसे याद रखें। खुदावंद आज जितने भी इस मेज़ पर आते हैं, बख्श दे को इस रोटी और मैग के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। यीशु के पाक और मुकद्दस और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी वक्त है जो खुदा उनकी मेज़ पर आना चाहते हैं वो यहाँ लाइन बना के सामने आ सकते हैं।
जाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है, और इसी के दौरान हम अपने हदिये खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे खुदावंद की तारीफ में। बुलंद आवाज से ये आखिरी गीत है, हम गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद जलाली आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्र तेरी तारीफ तेरी सताइश करते हैं। तूने फरमाया कि जिंदगी की रोटी में रहना। खुदा हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि जो शख्स भी खुदा इस रोटी में से खा लेता है वो हमेशा जीता रहता है। और यीशु ने फरमाया कि जिंदगी का पानी है, जो भी खुदा उससे पी लेता है पर कभी प्यासा नहीं रहता। और यीशु हम तेरे शुक्र अदा करते हमेशा की जिंदगी के लिए। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते सारी बातों के लिए। उन्होंने खुदा तेरे घर में खुदा ये हदिया गुजराना है, उन घरानों पर खुदा तेरी बड़ी बरकत चाहता हूँ। खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ। यीशु के पाक और मुकद्दस और मीठे नाम से खुदा के सब कुछ मांगते हैं। हमारे बाप तू जो तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हमारे रोज रोटी आज बदले, जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की पाक और शराकत आपसे लेके हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा रहेगी। आमीन।